हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है जीएसटी। जीएसटी के बारे में आप सबने सुना होगा, आप सबको पता होगा, दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, एक बहुत हिस्टोरिकल मूव था जब जीएसटी को लागू किया गया। इसके पीछे कई कारण थे कि जो इंडिया का पुराना टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स रिजीम था, उससे जो भी लूप होल्स आ रहे थे, उसमें जो भी कमियां थी, उसको रिप्लेस करने के लिए जो है जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था, कि कितने टाइप्स हैं इसके, क्या स्ट्रक्चर है एंड ऑल, वो सब हम क्वेश्चंस के बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जीएसटी के बारे में बता देती हूँ। हाँ जी, काफी सारे टैक्सेस थे, आप ये कह सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिनको अमलगमेट कर दिया गया था, मतलब इकट्ठा कर दिया गया था अंडर वन हेड, जिसे जीएसटी विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है। मतलब काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस किया था। हम सबको पता भी होगा इस बारे में। अब उसके पीछे का कारण क्या था कि ऐसा क्यों किया गया था? तो उसका मेन रीजन यही था कि काफी बार ऐसा होता था कि कंज्यूमर दो बार टैक्स पे कर देता था, डबल टैक्सेशन के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। उसको खत्म करने के लिए जो पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर है, टैक्स सिस्टम है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, कभी किसी को टैक्स का वो प्रोसेस समझ आता ही नहीं था। तो सारे जब काफी सारे आईडीटीज को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करा गया एक हेड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही आएगी। और जो एक और बहुत बड़ा रीजन है, जो इतनी ज्यादा टैक्स की चोरी हो रही थी, उस चीज को ही नहीं पकड़ा जा रहा था। तो इसलिए जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो चलिए अब इसकी क्लास को क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। इंडिया में जीएसटी किस दिन से लागू किया गया? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। अप्रैल 1 2017, जनवरी 1 2017, जुलाई 1 या फिर मार्च 1। अब काफी लोगों को लगेगा अप्रैल 1 होगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जुलाई 1 2017 को जीएसटी जो है दिस इज केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, अब इसी के साथ आप लोग मुझे बताएंगे कि एक डे है जिसे जीएसटी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, वो कौन सा डे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2017। ये तो हमें पता है कि जो जीएसटी है ये कब से प्रभावी हुआ, 2017 जुलाई 1 से। इंडिया हैज चोजन डैश मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो जो जीएसटी का मॉडल है वो क्या है, वो डुअल मॉडल है, ये इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि जो इंडिया ने ऑप्ट किया वो डुअल जीएसटी मॉडल ऑप्ट किया। हमसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री से ऑप्ट किया, किस कंट्री का वो डुअल जीएसटी का मॉडल इंडिया ने ऑप्ट किया था, यूएसए का, यूके का, कनाडा का या जापान का? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो कैनेडियन मॉडल था, जो डुअल जीएसटी का मॉडल है जो इंडिया ने ऑप्ट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में रेज होगा कि ये डुअल जीएसटी होता क्या है। ये तो हमें ठीक है, समझ में आ गया कि कैनेडियन मॉडल था डुअल जीएसटी का जो इंडिया ने चूज किया। बट व्हाट इज डुअल जीएसटी? डुअल जीएसटी का यहाँ मतलब ये है कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास पावर है कि जो वो टैक्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जीएसटी के अंदर डेप्थ में जाओगे इतने क्वेश्चंस हैं, इतने टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं जो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हमसे तो जनरल अवेयरनेस वाले ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएगा। बट
उसमें भी बहुत क्वेश्चंस है, तो आप देखना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझ में आता रहेगा पूरा जीएसटी का मॉडल है क्या, क्या टाइप्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी कंट्रीज अडॉप्ट किया, पहली कंट्री कौन थी जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट किया, हमने कब इम्प्लीमेंट किया, किस लॉ के अंदर इम्प्लीमेंट किया, ऐसे ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हम बनेंगे जो विद क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो काफी सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये जो जीएसटी वाला टॉपिक है ये 2 क्लास में हम खत्म करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में भी यही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडियन जीएसटी मॉडल हैज डैश रेट स्ट्रक्चर। जो इंडिया का हमारा जो जीएसटी मॉडल है, इसका जो रेट स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑप्शंस देख लो, 3, 4, 5 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। टोटल 4 रेट स्ट्रक्चर है, 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे लोएस्ट 5% है और सबसे हाईएस्ट 28% है। और ऐसे भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है जो एग्जेम्प्टेड है, जिन पे जीएसटी नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी बिल वाज पास्ड बाय राज्यसभा ऑन। जो जीएसटी बिल है ये राज्यसभा में कब पास हुआ था? 3 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016, 6 अगस्त 2017 या 9 जुलाई 2015। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, जो जिस दिन से लागू हो गया था कि हम सबके ऊपर प्रभावित है, वो था July 1, 2017। एक ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट डेट आएगी कि वो राज्यसभा में कब पास हुआ था। तो वो हुआ था, फोर्थ का करेक्ट आंसर है आपका ए, 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, इस दिन ये राज्यसभा में पास हुआ था। इसके अलावा दो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है जिन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने यहाँ बनाया नहीं है, कि वो लोकसभा में कब पास हुआ था और प्रेसिडेंट के द्वारा कब रेटिफाई किया गया था। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये दो चीजें भी बन सकती हैं, आप ढूंढोगे और कमेंट में बताओगे इन दोनों के आंसर्स, कि लोकसभा में कब पास हुआ था और प्रेसिडेंट ने उसको कब साइन किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द जीएसटी? जब जीएसटी आया तो उसने रिप्लेस किया किसी टैक्स को, रिप्लेस ही किया था ना, ये तो हमें पता है। तो वो कौन सा टैक्स था जिसे रिप्लेस किया गया था जीएसटी के द्वारा, मतलब अब वो टैक्स खत्म हो चुका है? सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स? तो ये टैक्सेस तो हम अभी भी देते हैं, बट जो सर्विस टैक्स है इसी को रिप्लेस किया था जीएसटी में। एक्चुअली काफी सारे हैं, यहाँ ऑप्शन में जो है, मैं ऑप्शन से आपको बता रही हूँ कि वो है सर्विस टैक्स। यहाँ पे कुछ लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन से टैक्स जो है वो जीएसटी के द्वारा खत्म कर दिए गए थे, विच इज एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक तो जो अभी हमने पढ़ा था वो डुअल जीएसटी वाला पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट जीएसटी। हमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, दोनों सही है या एक सही है या कोई भी सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट देखो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये टर्म बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। दूसरा पॉइंट, क्योरम ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये नया टर्म आपने पढ़ लिया है कि यहाँ पे जीएसटी काउंसिल शुड बी 50%। ठीक है, जीएसटी परिषद का कोरम 50% तो होना ही चाहिए। अब करेक्ट हमसे पूछा है, पहली करेक्ट है, दूसरी दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एक्चुअली दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डेस्टिनेशन बेस्ड होता है जो कि जीएसटी है, दूसरा एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि कोई भी गुड और सर्विस, उसको तब उस पर टैक्स लगाया जाएगा जिस जगह पे वेयर दे आर कंज्यूम्ड, ना कि उसके ओरिजिन पे।
और जो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है उस पे टैक्स लगता है जब उसको जहाँ पे उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो जिस स्टेट में जीएसटी आप ये कह सकते हो जहाँ पे उसे कंज्यूम किया जाता है वहां पे जीएसटी कलेक्ट करने का राइट होता है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था कि जो क्योरम है जीएसटी का, जीएसटी काउंसिल, वो 50% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई जीएसटी मेंबर्स की मीटिंग हेल्ड होगी ना, तो उसमें कम से कम जितने भी टोटल जीएसटी मेंबर हैं उसके 50% उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो मीटिंग जो है वो वैलिड कहलाएगी, तभी वो मीटिंग होगी। मतलब टोटल जीएसटी मेंबर्स में से 50% उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अब आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया इज। जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी परिषद है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर? आप देख रहे हो, हम काफी ऐसे हमने आरबीआई के ऊपर भी क्वेश्चंस किए थे, हमने नाबार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन किए थे, हर जगह ये क्वेश्चन आया था कि इसका प्रेसिडेंट कौन है या इसका चेयरमैन कौन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ जैसे हमसे उनकी डेजिग्नेशन के बेसिस पे पूछ लिया, ऑप्शंस वही दिए हुए हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कभी कभी हम यहाँ नाम दे देते हैं और हमसे उसमें से पूछ लेते हैं कि आप नाम बताइए कि अभी चेयरमैन कौन है। क्वेश्चन दोनों टाइप से एग्जाम में आ सकता है। एनीवेज यहाँ हमसे उनके डेजिग्नेशन के बेसिस पे पूछा हुआ है कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसका मतलब जो भी जीएसटी काउंसिल की मीट होती है उसको चेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GST was proposed by a task force headed by, again a very very important question from any exam. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है कि जो जीएसटी जब प्रपोज किया गया था तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई कमेटी बनी होगी, उसका कोई हेड होगा, तो वो कौन था? ठीक है, ऑप्शंस देखो। विजय केलकर, अरुण जेटली, मोंटेक सिंह आहलूवालिया या नारा सिंह। तो मैं पहले आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर ए है। विजय केलकर थे जिन्होंने उस कमेटी को हेड किया था, जिसे केलकर कमेटी कहा जाता है, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि जीएसटी आएगा, क्योंकि जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें इतनी कमियां हैं कि उसको खत्म करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये इन्हीं की रिकमेंडेशन थी, केलकर कमेटी की। कब से ये स्टार्ट हो चुकी थी? ये 2003 से स्टार्ट हो चुकी थी, जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। किसके अंडर? विजय केलकर के अंदर। विजय केलकर के अंडर एक टास्क फोर्स बनी थी और उनको बोला था कि टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें जो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें हमें रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, तो आप रिकमेंड कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो 2005 में जब 12th फाइनेंस कमीशन थी, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फाइनेंस कमीशन जो हेड करी थी केलकर कमेटी ने, तो वो 12वीं फाइनेंस कमीशन थी, 12th। ठीक है, जो केलकर कमेटी के द्वारा हेड करी गई थी, जहां पे उन्होंने बोल दिया था कि जीएसटी को लाया जाएगा, मतलब जीएसटी को लाया जाएगा। जीएसटी उन्होंने एक एज एन ऑप्शन रिकमेंड किया था। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस होने की बात हुई थी वो एक अलग ईयर था, उस पर भी आगे क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लेटर आई इन आईजीएसटी स्टैंड फॉर? अब आप बोलोगे आईजीएसटी क्या है? ये तो अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में नहीं पढ़ा। तो जीएसटी के 3 टाइप होते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं 4 टाइप होते हैं, तो एक्चुअली में ऐसा ही है। जब आप गूगल करोगे आपको 4 मिलेंगे, किसी ऑप्शन में 3 देते हैं, किसी ऑप्शन में वो 4 लिख देते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और जो चौथा होता है वो होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, आई हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और यूटी स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आप ये 4 टाइप कह लो। अभी मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में डिफरेंस क्या है।
बट अभी पहले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आईजीएसटी में आई की फुल फॉर्म क्या है, आई क्या स्टैंड करता है। अब हमें लगेगा अच्छा ये सेंट्रल है, ये स्टेट है, कि इंटरनेशनल होगा। नहीं, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी मैंने अब डिफरेंस देखो। टोटल अभी मैंने आपको बताया कि एक होता है सबसे पहले सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। जब भी इंटरस्टेट एक्सचेंज होता है ना गुड, तो हम आईजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, और नहीं तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर कोई गुड दिल्ली में बना और दिल्ली में ही सेल हो गया, ठीक है, तो उस पे जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी भी एसजीएसटी भी, जो सेंटर लेवाई करती है और जो स्टेट लेवाई करती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई गुड जो है एक स्टेट से बन के दूसरे स्टेट में जाता है फॉर कंजम्पशन, तो उसमें आईजीएसटी लगता है। ठीक है, जो कि कलेक्ट सेंटर ही करती है। चलिए, तो ये इंटर स्टेट होता है। ये वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमसे कभी ऐसे बना के पूछ ले कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी लगेगा। दिस इज इंटर स्टेट। चलिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस, यूएस, कनाडा या रशिया? अभी एक कंट्री वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। कनाडा, जिससे हमने, क्योंकि जब हम कंट्री के ऐसे 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना एक ही टॉपिक के, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा इसमें हमने क्या पढ़ा था या उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो बार बार रिवाइज करना ही जरूरी है। तो पहले मैंने आपको कनाडा का पढ़ाया था, जहां से हम डुअल जीएसटी मॉडल लेके आए थे। अब यहाँ पे पूछा है कि वो पहली कंट्री कौन सी थी जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तो वो थी फ्रांस। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ जीएसटी के और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने अभी क्लास में ही बताए भी हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।